किसी भी स्टूडेंट की स्कूल टाइम की मेमोरी में सबसे अच्छी मेमोरी में से एक रहती है उसका समर वेकेशन, जो उसको उम्र भर नहीं भूलता, क्योंकि उस समर वेकेशन में उसने जितनी मस्ती की है वो मस्ती उसे बार बार याद आती है। लेकिन क्लास 10th में, जो कि बोर्ड का साल है, इस समय आपके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन क्या हम समर वेकेशन को भूल जाए? क्या समर वेकेशन में हम मस्ती ना करें, इसे एंजॉय ना करें? ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जिंदगी खुल के जीना चाहिए, चाहे पढ़ाई हो चाहे मस्ती हो। आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ इजीली मैनेजेबल है। तो मैं आज के इस सेशन में आपको वो 5 तरीके बताना चाहता हूं जिससे आप इस समर वेकेशन के समय को बेटर यूटिलाइज कर लोगे, जिसमें आप मस्ती भी कर लोगे और पढ़ाई भी कर लोगे। तो ऐसे 5 तरीके क्या हैं जो आपको मस्ट है, पॉसिबल है, जो आप कर सकते हो और इजीली मैनेजेबल भी है, और इससे आपका जो समर वेकेशन के टाइम का जो आउटपुट है वो बहुत ही बढ़िया होगा, है ना। समर वेकेशन में भाई सबसे पहले तो हमको ये याद रखना है कि हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल सेट कर लो, है ना, क्योंकि आपको क्या करना है वो आपने सोच रखा है। लेकिन अगर उसे टाइम टेबल बना के सेट करोगे और फिर उसे इम्प्लीमेंट करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम शुरुआत के कुछ दिनों में तो समझ ही नहीं पाते कि हम क्या करें। हम बैठे रहते हैं घर में, हमें समझ में नहीं आता घूमने जाएं तो कहाँ जाएं, क्या करें। तो ये सब आपको पहले एडवांस में सोच लेना है। आपको ये सोच लेना है कि 24 घंटे में हमें कब खेलना है, कब हमें पढ़ना है, कब हमें मस्ती करनी है, कब हमें बाहर जाकर दोस्तों के साथ छोले समोसे खाने हैं। ये सारे कुछ मस्ती का टाइम टेबल सेट होना चाहिए, क्योंकि दोपहर में निकल नहीं सकते, है ना, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है। तो दोपहर में आप एंजॉय कीजिए, कोई मूवी देखिए, है ना, कोई पढ़ाई का आप मटेरियल उठाइए। लेकिन उसके लिए टाइम टेबल तो सेट करना ही पड़ेगा कि कब पढ़ना है, कब सोना है, कब अच्छे से खाना खाना है, कब फैमिली के टाइम स्पेंड करना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए जो सॉलिड हो। तो सबसे पहले टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। अपने फैमिली मेम्बर के साथ इसे डिस्कस कीजिए और फिर टाइम टेबल बना के उसे फॉलो कीजिए। तो टाइम टेबल बनाने के बाद अब क्या करें? समर वेकेशन में तो बहुत सारा समय रहता है, तो इस समय में पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ नई स्किल जो आपने अभी तक नहीं सीखी है वो सीख सकते हैं। सर, नई स्किल जैसे मान लीजिए कि आपको फोटोग्राफी का शौक है, तो आपके पास कैमरा है, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए फोटोग्राफी कैसे की जाती है, कितने तरीके से फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफी में क्या क्या नए स्किल हैं जो सीखे जा सकते हैं। और आपके शहर में अगर कोई फोटोग्राफी पे कोई कोर्स कराता है 10-15 दिन का, 1 महीने का, तो वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। फोटोग्राफी के अलावा बहुत सारे वीडियो एडिटिंग, आप तो देखते हो कि सोशल मीडिया पे सारा खेल वीडियो एडिटिंग का है। मूवीज जो बनती है उसमें साउंड इफेक्ट आता है, उसमें बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। तो ये वीडियो एडिटिंग का कमाल है और ये आप सीख सकते हैं, ठीक है। डांसिंग, अगर आपको डांस का शौक है, अगर आप बहुत तरीके के डांस होते हैं, चाहे भरतनाट्यम हो चाहे हिप हॉप हो, है ना, लेकिन डांस सीखने का कई लोगों को चस्का होता है और ये उनके अंदर की एक क्यूरियोसिटी होती है। तो भाई इसे कब पूरा करोगे? ये समर वेकेशन का टाइम है ना, आप जाइए डांस क्लासेस में एडमिशन लीजिए, सीखिए डांस, घर पे डांस प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका स्किल ही तो ऐड होगा, क्योंकि आजकल दुनिया में वही सक्सेसफुल है जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किल भी रखता हो। डांसिंग के अलावा हैंडीक्राफ्ट, आप बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें घर पे बना सकते हैं ऑनलाइन वीडियो देखकर, और इसे आपके स्किल में ऐड होगा, आपका स्किल ही बढ़ेगा। और स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगता है और सोचा है कि इस स्पोर्ट्स में आगे चल के कैरियर बनाएंगे, इसे प्रोफेशनली खेलेंगे, तो अगर आपका कैरियर बनाने का सपना स्पोर्ट्स में है तो जिस स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है उस स्पोर्ट्स को आप प्रोफेशनली आप जाके खेलिए, किसी एकेडमी में जाइए। जैसे कई बच्चे होते हैं क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन घर में क्रिकेट खेलना, गली में क्रिकेट खेलना अलग है, प्रोफेशनली किसी ग्राउंड में जाकर, है ना, ग्लव्स और पैड पहन के क्रिकेट खेलना वो अलग है। तो प्रोफेशनली खेलना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि किसी स्पोर्ट्स में फ्यूचर में आप चल के कैरियर बनाओ। तो न्यू स्किल का समर वेकेशन में न्यू स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आज आपको नहीं लग रहा, फ्यूचर में जब आप बड़े होगे तब आपको ये स्किल बहुत काम आने वाली है ना। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर थे लेकिन बाद में उनकी पहचान सिंगर की बनी, ऐसे हैं कई लोग। तो यानी कि उनका पैशन सिंगिंग था,
उनका पैशन डांसिंग था, है ना, तो क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई भी की, लेकिन उनके स्किल में उनको फेमस बना दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ समर वेकेशन में स्किल नया सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर बात करें कि स्किल के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी ज़रूरी है। जो आपने टाइम टेबल बनाया है उस टाइम टेबल में दिन के 4-5 घंटे कम से कम आप अपनी पढ़ाई पर दीजिए। और पढ़ाई में आपको जितने भी आपके क्लास 10th के सब्जेक्ट हैं उसकी एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से पढ़नी है, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल स्टडीज़ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाइए सीबीएसई के, जिससे आप बोर्ड एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर हो सकोगे, है ना। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो फैमिली से डिस्कस कीजिए और आपके शहर के आसपास जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ फैमिली के साथ ज़रूर छुट्टी मनाने जाइए। टूरिस्ट स्पॉट को एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ की चीज़ें देखिए, वहाँ के लोगों का कल्चर देखिए, वहाँ का खाना खाइए। इससे आपके बॉडी बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील करेगी, माइंड रिफ्रेश फील करेगा, और फिर आके घर जब आप घूम कर आओगे, घर पे पढ़ने बैठोगे तो पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है। फैमिली के साथ जब हम अपना बाहर घूमने जाते हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा समय होता है। इसकी जर्नी और फैमिली जो ट्रिप जो होती है वो यादगार रहती है, हमेशा याद आती है। तो अपने पेरेंट्स के साथ इसको डिस्कस कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए और कहीं प्लान बनाइए टूरिस्ट स्पॉट को विजिट करने का। और आखिरी ऑप्शन कि अपने फैमिली के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए, क्योंकि ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है भाई बहनों के बीच में, माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ। आपके फैमिली में जितने मेंबर हैं वो सभी एक साथ बैठें, एक साथ खाना खाएं, एक साथ मूवी देखें, कोई भी कॉमेडी मूवी देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से फैमिली के बीच में बॉन्डिंग होती है, और बॉन्डिंग जितना स्ट्रांग होती है तो हम लोग एक दूसरे के मुश्किल वक्त में हम साथ रहते हैं। और फैमिली जब सपोर्ट करती है तो आपका आत्मविश्वास बहुत आगे रहता है ना। क्योंकि हमेशा कभी कभी क्या होता है, फैमिली जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे, बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे, ऐसे में जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो अगर ये बॉन्डिंग अच्छी होगी तो हम अपनी बात अपने पेरेंट्स से अच्छे से कह पाएंगे, हम अपनी दिक्कत बता पाएंगे और उसका सलूशन पेरेंट्स हमको दे पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है ना कि बॉन्डिंग हो। तो बॉन्डिंग के लिए आप अपनी फैमिली के साथ मस्त चिल टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए, है ना। दुकान जाइए, खरीद के लाइए माजा स्लाइस, बैठिए, खाना खाने के बाद रात में एक साथ स्लाइस पीजिए, एक साथ मूवी देखिए। अरे बहुत तरीके हैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के, लेकिन स्पेंड करना ज़रूरी है। हम लोग सोचते नहीं है छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन मायने रखती है। तो आई होप कि इन 5 चीज़ों के साथ अगर आपने समर वेकेशन को स्पेंड किया तो आपका समर वेकेशन सुपर डुपर सक्सेसफुल होगा और आप कॉन्फिडेंट फील होगे कि हाँ पढ़ाई भी की, मस्ती भी की, अब आगे का देख लेंगे। तो एक छोटी सी कोशिश थी आपको समर वेकेशन के समय का बेटर यूटिलाइजेशन बताने की। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और बने रहिए फॉर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन only on Adda 24/7 क्लास 9 and 10 यूट्यूब चैनल। थैंक यू।